बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Remember Dr. Affan Kaisar, a qualified gastroenterologist और ट्रांसप्लांट हेपाटोलॉजिस्ट। कुछ अर्सा पहले समोसे पर बनी इनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी। इनफैक्ट वही वीडियो इनकी वजह शोहरत भी बनी, लेकिन अब जैसा कि हम पाकिस्तानियों का मिजाज है, किसी ने उनको सीरियस नहीं लिया, उल्टा उन पर तंज कसा गया और मीम्स बनाए गए। लेकिन अब इंडिया, जिसे डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जहां 101 मिलियन लोगों को शुगर का मर्ज लाहक है और 136 मिलियन प्री डायबिटिक्स हैं, यानी उन्हें शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 2021 के आदादो शुमार के मुताबिक पूरी दुनिया में 529 मिलियन अफराद शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं और 2050 तक ये तादाद डबल होकर 1.3 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अमेरिका। पूरी दुनिया के तकरीबन 17% शुगर के मरीज इंडिया में रहते हैं। ऐसा क्यों है और इसकी वजह क्या है? वेल, द रियल कल्प्रिट इज समोसा। जी हाँ, सही सुना आपने, हम सब का प्यारा और मासूम समोसा। और ये समोसे पर इतना बड़ा इल्जाम मैं नहीं लगा रहा, बल्कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर एक स्टडी कंडक्ट की, जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंसेस एंड न्यूट्रिशन में शाया हुई है। इस स्टडी में 38 ऐसे अफराद को चुना गया जिन्हें अभी तक डायबिटीज नहीं हुई थी, लेकिन थे वो सारे के सारे ओवरवेट या ओबीज। इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इनमें से एक ग्रुप को लो एज डाइट, जबकि दूसरे ग्रुप को हाई एज डाइट दी गई। अभी एज क्या होता है? तो जी, एज स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। एज कुछ नुकसानदेह कंपाउंड्स हैं जो आपके खून में बनते हैं जब प्रोटीन या फैट यानी चर्बी मिलते हैं शुगर से, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकेशन। ये सब होता है आपकी बॉडी के अंदर, और खुशकिस्मती से आपकी बॉडी के पास ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो बड़ी सफाई से इन नुकसानदेह कंपाउंड्स को ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन असल मसला है आजकल की मॉडर्न डाइट, जिसमें ये एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होती हैं कि आपकी बॉडी ने मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर पाती और ये आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं और 3 तरीकों से शुगर के मर्ज का बाइस बनती हैं। नंबर 1, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप कुछ खाते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसके जवाब में पैंक्रियास इंसुलिन खारिज करता है, जो इस शुगर को खुलियात के अंदर धकेलता है और फिर खुलियात इसे एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एज प्रोडक्ट्स इंसुलिन के शुगर को खुलियात के अंदर धकेलने के इस काम के साथ इंटरफेयर करती हैं। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिससे अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। नंबर 2, इन्फ्लेमेशन, सोजिश। ये एज प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में सोजिश पैदा करती हैं। ये सोजिश बॉडी के मुख्तलिफ आज़ा को डैमेज करती है। इन आज़ा में आपका पैंक्रियास भी शामिल है, जो इंसुलिन बनाता है, और जब इंसुलिन नहीं होगी तो शुगर होगी। नंबर 3, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यही एज प्रोडक्ट्स कुछ नुकसानदेह केमिकल्स बनाती हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये फ्री रेडिकल्स बॉडी के खुलियात को डैमेज करते हैं। इन्हीं खुलियात में शामिल हैं पैंक्रियास के बीटा सेल्स, जो इंसुलिन पैदा करते हैं। नो बीटा सेल्स, नो इंसुलिन एंड यू गेट डायबिटीज। अच्छा जी, ये तो थे वो मैकेनिज्म्स जिनसे एज प्रोडक्ट्स आपको डायबिटीज करा सकती हैं। आइए अब देखते हैं वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं, खाने पीने की अशिया हैं, जिनमें ये एज प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा मिकदार में पाई जाती हैं कि हमारी बॉडी उन्हें सही से हैंडल नहीं कर पाती। नंबर 1 पे है जी हम सबका प्यारा समोसा, पकौड़ाज, पठान के पराठाज, आलू की चिप्स AKA फ्रेंच फ्राइज, और इसी तरह के दूसरे फ्राइड आइटम्स। इनफैक्ट मॉडर्न मेथड्स ऑफ कुकिंग जैसे फ्राइंग, बारबेक्यूइंग, ग्रिलिंग, बेकिंग और रोस्टिंग और टोस्टिंग वगैरह खाने का टेस्ट, स्मेल और लुक को तो अच्छा बना देते हैं, लेकिन ये खाने में एज प्रोडक्ट्स के लेवल को खतरनाक हद तक बढ़ा देते हैं। यूं आपका खाना दिखने में तो सेहतमंद नजर आ सकता है, लेकिन जिस तरीके से वो बनाया गया है उससे वो मुजरे सेहत बन जाता है। अब जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस स्टडी के पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और फिर 12 हफ्तों के लिए एक ग्रुप को हाई एज डाइट जैसे समोसे, पकोड़े, पराठे, दूसरे फास्ट फूड और बेकरी आइटम्स दिए गए, जबकि दूसरे ग्रुप को लो एज डाइट जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां, फ्रूट्स, मछली, उबाले गए खाने और ब्राउन राइस वगैरह दिए गए। स्टडी के इख्तिताम पर रिसर्चर्स ने पाया कि हाई एज डाइट के मुकाबले में लो एज डाइट से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हुई, यानी इन पार्टिसिपेंट्स की इंसुलिन ज्यादा बेहतर तरीके से अपना काम करने लगी। और दूसरा, इन पार्टिसिपेंट्स की बॉडी में सोजिश बहुत हद तक कम हुई, जो शुगर होने की एक बहुत बड़ी वजह है। इसके साथ ही जिन पार्टिसिपेंट्स को हाई
एज डाइट दी गई उनमें डायबिटीज होने का रिस्क बहुत हद तक बढ़ गया। मतलब ये कि अगर ये पार्टिसिपेंट्स कुछ अरसा और यही डाइट लेते रहें तो इनको पक्का डायबिटीज हो जानी है। इस स्टडी के रिसर्चर्स की रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप अपने डायबिटीज होने के रिस्क को कम करना चाहते हैं तो लो एज डाइट जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है उसे अपनाएं और शुगर जो एक दायमी बीमारी है उससे बचें। कहना मुश्किल है लेकिन कहना तो पड़ेगा। बाय बाय समोसास। Hope you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz.